सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, टैली की पिछली क्लासेज मैंने आप सभी को बताया था ये ऑप्शन इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल वाला ऑप्शन। आई होप आप सभी ने किया होगा, इन ऑप्शंस को यूज़ करके देखा होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम इनेबल बैचेज वाला टॉपिक। ठीक है, ये किस लिए होता है, तो पहले मैं इसको यस करता हूँ। ठीक है, और उसको यस करते नीचे वाला भी आपका एक्टिव हो गया, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी आप यस कर दो। ये इसलिए होता है, आप अपने किसी प्रोडक्ट पे, किसी आइटम पे एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो। इससे आपका ये रहेगा कि आप जब भी उसको सेल करोगे, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आइटम हमारा एक्सपायर है। ठीक है, वो सेल नहीं होगा। तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, दोनों ऑप्शन को यस करके एक्सेप्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपल हम परचेज आइटम परचेज कर लेते हैं। वाउचर्स पे आके F9 से परचेज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ मैं, सपोज राजू संदीप क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट मैं यहाँ पे कोई आइटम क्रिएट करता हूँ, ऑल्ट सी करके। मैंने यहाँ सपोज फेस वॉश लिया, मैंने फेस वॉश। ठीक है, इसको हम रखेंगे यहाँ पे, क्रिएट कर लेते हैं कॉस्मेटिक्स आइटम्स और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप पीसेज ले लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखोगे आप, जब आप आइटम क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट हमारा रिचुअल्स के अंदर आ गया, मेंटेन इन बैचेज का, जो कि हमने वहाँ पे F11 के अंदर यस किया था, उसको एप्लीकेबल किया था, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है मेंटेन इन बैचेज का। इसको आपको यस करना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको ट्रैक कराना है, इसको भी यस कर दो आप। यूज एक्सपायरी डेट यूज करना है, इसको भी यस कर दो। इन तीनों को यस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, आप जैसे इसको करोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस के अंदर मिल जाएगा न्यू नंबर, यानी बैच नंबर एक डालना आपको। एक प्रोडक्ट नंबर होता है, हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग नंबर होता है, कोड होता है, जिस चीज़ से हम उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं, जिस कोड से। तो वही नंबर आपसे डालने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल दो। जैसे मैंने लिखा प्रोडक्ट स्लैश दे दिया हमने, या फिर माइनस करके 1 ये डाल दिया हमने। ठीक है, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, 100 क्वांटिटी में परचेज कर रहा हूँ, 100 रुपये का रेट है इसका, डिस्काउंट कुछ नहीं है हमारे पास। अब ये काम करते हैं, हम डिस्काउंट वाले कॉलम को ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एंटर करते हैं और यहाँ पे आपका है मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछ रहा है कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ था। सपोज अप्रैल 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक है, ये डेट डाल देता हूँ मैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट कब की है, इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे आप सेट कर दो। तो मैं एक्सपायरी डालता हूँ 1/10/25, यानी कि 1 अक्टूबर 25 की इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 उसका मैन्युफैक्चर डेट था और 1 अक्टूबर 2025 इसका एक्सपायरी डेट था। तो अगर मैं इसको सेल करता हूँ, यहाँ पे F8 करते हैं हम सेल करने के लिए। ठीक है, मैं राजू स्क्रैच को ही सेल कर रहा हूँ, क्या आपको लेजर बनाना है बना सकते हो। सेल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अभी मैं सेल जो कर रहा हूँ, F2 से आप डेट चेंज कर लो। ठीक है, मैं सेल कर रहा हूँ 1/8/25 को मैं इसको सेल कर रहा हूँ, यानी कि 1 अगस्त को सेल कर रहा हूँ। स्पेस के साथ मैं फेस वॉश को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको 50 पीस सेल कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट नंबर आ जाएगा, साथ में इसका एक्सपायरी डेट शो होगा कि 1 अक्टूबर 2025 का एक्सपायरी होगा ये, और 100 क्वांटिटी हमारे पास बैलेंस है। ठीक है, यानी 1 अक्टूबर 2025 को एक्सपायरी होगा। बट अभी हम कौन सी डेट को सेल कर रहे हैं, अभी हम सेल कर रहे हैं 1 अगस्त 25 को। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, और सॉरी यहाँ पे आके हम क्वांटिटी डाल देते, कितना पीस, 30 पीस सेल करना है और 100 रुपये के रेट से मैं सेल कर रहा हूँ और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त को मैं सेल कर रहा हूँ इसको। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखो ये एंटर हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो चुका है, सेल हो चुका है। बट अगर मैं इसके एक्सपायरी डेट के बाद सेल करता हूँ, आज जहाँ तक कि आप सबको ध्यान होगा 1 अक्टूबर का हमने एक्सपायरी डेट सेट किया था, तो मैं डेट चेंज कर लेता हूँ और 1 अक्टूबर के बाद की मैं यहाँ पे
डेट डालता हूँ, यानी 1 दिसंबर डाल दिया या फिर 1 नवंबर, 2 अक्टूबर, जो भी आप जो डेट डालना है, ठीक है, बस उस डेट के बाद की होनी चाहिए, तो वो एक्सपायर दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पेज बॉस, एंटर करते हैं, देखो यहाँ पे न्यू नंबर आ रहा है, ठीक है। अब न्यू नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो हमारे पास आइटम है ही नहीं, दोबारा से मतलब आइटम हमारा एक्सपायर हो चुका है। एक बार मैं इसी के अंदर आपको पहले तो डेट, उसी डेट के अंदर पर सेल करके दिखाता हूँ मैं, 1/6/25 इसके अंदर मैं आता हूँ, देखो तो प्रोडक्ट शो कर रहा है। अब हम इसी में मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ डाल दिया अगर 100 पीस 10 पीस मान लो, सेल कर लेते हैं इसको इस डेट पे। एंटर एक्सेप्ट हो रहा है। अब मैं इसी के अंदर डेट चेंज करता हूँ, सपोज मैंने 1/12 डाल दिया, फिर से वही 1/12/25। अब आप आके यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है, एंटर करते हो आप यहाँ पे, तो देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया था, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, आपने अगर ध्यान नहीं दिया हुआ तो देखो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव स्टॉक, क्योंकि हमारे पास तो इतने आइटम है ही, हमने 100 पीस परचेज किया था, बट फिर भी यहाँ पे 10 पीस सेल करने के लिए आपको नेगेटिव स्टॉक शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये आइटम हमारा एक्सपायर हो चुका है, ये यूजलेस है, तो इसके अंदर ये नेगेटिव हो गई, अब मतलब हमारे स्टॉक में वो है नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है कि एक्सपायर है, ठीक है, तो इसलिए बट फिर भी मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो एंटर कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, देखो जितना एंटर कर रहा हूँ मैं, आप सबको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्लियर, मैं एंटर कर रहा हूँ बट आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 का ये एक्सपायर हो चुका है, एक्सपायरी डेट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आगे नहीं जाएगा। बट अगर हमने डेट फिर से इसका वही रखा, हमने मान लो 1/9 कर दिया, अब हम इसको करेंगे तो अब ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये था आपका मेंटेन बैच, यानी कि मेंटेन एक्सपायरी डेट पर बैचेस, इनेबल बैचेस का ऑप्शन, ठीक है, ये यूज़ था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।